हाय एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ साथ में ही, क्योंकि थर्ड बहुत इजी है तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो मुझे कुछ कुछ तीन क्या बताने, तीन सब्सटेंस के नाम बताने और तो कुछ भी नहीं करना। थोड़ा फोर्थ जो है थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो बट इसलिए मैं थोड़ा साथ में ही कर रहा हूँ। तो इसके बाद बिना समय बर्बाद करते हुए और हम बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलते हैं अगेन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12, जो कि मैं रोज़ बोलता हूँ, तो उसी के साथ ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी नीड टू कंसल्ट द टेबल ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उसके अंदर एक टेबल गिवन है, उसी के अंदर सभी के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो गिवन है। तो आपको सजेस्ट करना है कोई भी तीन सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज कर देंगे फेरस आयन को। तीन सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज कर देंगे फेरस आयन को अंडर सूटेबल कंडीशंस। तो आप देखते हैं, थोड़ा इधर देखते हैं, इधर 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 देखो, क्या देखो, 2.3 देखो ना। फेरस आयन को क्या करना, ऑक्सीडाइज करना। दो तरीके फेरस आयन मिलेंगे आपको जब भी आप देखोगे किसी बुक में, Fe2+ और Fe3+। इन दोनों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको, यही दोनों मिलेंगे, Fe2+, Fe3+। नाउ इन दोनों में से ऑक्सीडाइज कौन सा हो सकता है? सबसे पहला सवाल, जिन जिन ने बोला Fe3+, जिन जिन ने सोचा Fe3+, गधो डूब मरो। जिन जिन ने सोचा Fe2+, बहुत बढ़िया, जाके चॉकलेट खाओ। ठीक है, तो देखिएगा Fe2+, हम क्या कर सकते हैं, Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं Fe3+ में। Fe3+ को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि Fe3+ के बाद वो होता ही नहीं है ऑक्सीडाइज, तो इन्हें कैसे करोगे ऑक्सीडाइज आप लोग? ठीक है, Fe2+ को हम कर सकते हैं ना। लुक हेयर, अगर आप इसका इस टेबल के अंदर ही अब आप चेक करोगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका आप चेक करोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आपको मिलेगा कि उसका वैल्यू है -0.77 वोल्ट। ना आपको एक ऐसा एलिमेंट उस टेबल में से ढूंढना पड़ेगा, ऐसा ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 0.77 से ज़्यादा हो। क्या हो? ज़्यादा हो, जो ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो, और जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल हो जिसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा पावरफुल ओके, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढो जिसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 0.77 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 0.77 यही है। क्योंकि क्या होता है हमारा ई सेल वैल्यू, क्या होता है हमारा ई ऑक्सीडेशन माइनस ई रिडक्शन, राइट। ये हमारा नेगेटिव है, राइट। ये अगर नेगेटिव है हमारा, और ये अगर हमारा क्या हुआ, अगर ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी, अगर ये वैल्यू हमारी बड़ी है, 0.77 हमारी बड़ी है, नेगेटिव वैल्यू है, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी तो नेगेटिव ही होगी, वो भी तो नेगेटिव ही होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा ऐसा सब्सटेंस देखना जिसकी वैल्यू 0.77 से ज़्यादा हो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 से ज़्यादा हो ना। अगर आप देखोगे टेबल तो उसमें आपको तीन एलिमेंट दिखेंगे। कौन से तीन? कलर पर्पल, ओके। तो जो दिखेंगे वो हैं जैसे कि Br2, और भी मिल जाएंगे, पर जो मैंने देखे Br2, Cl2 और F2। इन तीनों को यूज़ करो, बहुत ही आराम से, बहुत ही नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका जो Fe2+ या Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो आप ये भी आंसर ले सकते हो। अगर आपको खुद देखना है तो आप खुद देखिए और अपनी मर्जी के सब्सटेंस देखो जिस जो कि इस कंडीशन में बैठते हैं ढंग से। मेरी तरफ से आंसर है Br2, Cl2 एंड F2। मुझे पता है वैसे तो आप कोशिश नहीं करोगे, बट ठीक है, जो करेंगे उनके लिए बोल देता हूँ एनसीईआरटी में खोल के देखो और अपने खुद के आंसर्स लिखो, ज़्यादा बेटर होगा ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2.4, जो कि इम्पोर्टेंट है। 2.4 क्या कहता है कि हमें निकालना है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। हमें निकालना है पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन उस pH इज 10। pH कितना है? 10 है। pH कितना है? 10 है। pH का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिखता हूँ, pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+। ये होता है H+ कंसेंट्रेशन। pH वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, नेगेटिव साइन को साइड लेके गया मैं, ये बचेगा ना। लॉग को भी उस साइड लेके जाते लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा 10⁻⁻10। हमारी हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई? 10⁻⁻10। इससे आप मोलर लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी कंसेंट्रेशन आ गई ना। आपको यूज़ करनी नर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले हो क्या रहा है, रिएक्शन क्या चल रही है फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर हम रिएक्शन देखेंगे क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है उधर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या रिएक्शन होती है?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्या होगा, H प्लस जो होगा इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व होकर क्या बना देगा, H2 बना देगा। हाफ कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस कर रही रिएक्शन, हाफ कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस करनी है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब H प्लस लिख दो यार, लो मरो जिसको दिक्कत हो रही है। बट हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने सिंपली H2 लिख के हाफ लिख दिया इधर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ जो नर्स्ट इक्वेशन होती है वो यूज़ करनी है, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस what 0.0591 डिवाइड बाय n log प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट के साथ जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उन सबकी कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट का मतलब है जो भी हमारे रिएक्टेंट साइड में उसकी उन सबकी कंसंट्रेशन, ठीक है। नाउ ई सेल इक्वल्स टू, नाउ आप लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा 0 हम लिखते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नहीं है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनस 0.0591, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है देख सकते हैं इधर, ओनली 1, तो एन वैल्यू विल बी 1, ठीक है। लॉग प्रोडक्ट साइड में क्या है हमारा H2 है, रिएक्टेंट साइड पे क्या H प्लस है, ठीक है ना। दिस वन बी इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग, अब जो H2 है वो क्या है, गैस है, ठीक है। इसकी वैल्यू, कंसेंट्रेशन की वैल्यू हम लेते हैं यूनिटी मीन्स 1, सो 1 बाय H प्लस। नाउ 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस ही कंसेंट्रेशन जो कि हमने कहाँ निकाली थी, ये निकाल रखी इधर हमने, ये वैल्यू आप पुट करो इधर। ओहो 0 पॉइंट, अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, ये आप कैलकुलेट करो, बहुत आसान है। जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 0.591 वोल्ट। ई सेल की वैल्यू कितनी आई, 0.5991। एक चीज़ याद रखना और दिमाग में घुसा लेना, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी वैल्यू होती है 0, सिर्फ इसकी वैल्यू होती है 0। अगर आपको कोई बोले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, सिर्फ स्टैंडर्ड वाले की 0 होगी, स्टैंडर्ड, ओके। स्टैंडर्ड होगा तभी 0 होगी, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो 0 नहीं होगी, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आंसर कितना है, आपका आंसर आया 0.591, दिस इज द आंसर, ओके। 0.591 volt, this is the hydrogen electrode potential, this one, okay।